हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, क्विज सीरीज़ की आज हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस को अपलोड कर दिया था। काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है और काफ़ी अच्छे मैसेजेस कमेंट आप लोगों के आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों की जो हौसला अफजाई मिल रही है उससे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस तरह की सीरीज चलाने वाले हैं मुस्तकिल तौर पर कि 20 सवालात पर मुनहसिर हमारा ये वीडियो होता है। सिर्फ इसमें जवाब ही नहीं होगा बल्कि हर एक ऑप्शन के साथ मुमकिन जितने भी सवालात बन सकते हैं और जिस कदर भी नॉलेज हो सकती है उन तमाम चीज़ों को मैं पॉइंट वाइज मैं डिस्कस करता हूं। तो बिल्कुल मुनफरिद तरीके का ये वीडियो होता है हमारा और उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसको भी पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। ज़्यादा ना कहते हुए आते हैं सबसे पहले नंबर के सवाल पर। तो दोस्तों, ये जो सवालात हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। अक्सर टीजीटी में जो सवालात आते हैं या नेट में, उससे सवालात ये लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देख सकते हैं आप यहाँ पे कि आयाते विजदानी किसका शेरी मजमुआ है। आयाते विजदानी किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन में है असगर, यगाना, हसरत, फिराक। तो दोस्तों, मैं 20 सवालात को मैं हल करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी साथ साथ में हल करेंगे और देखेंगे कि 20 सवालात में से आप लोगों को कितने सवालात के जवाबात मालूम हैं और कितने नहीं मालूम। उसको ईमानदारी के साथ कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट में लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और जब वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक करते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो ईमानदारी के साथ आप लोग बताइएगा 20 में से आपके कितने सही थे और कितने के जवाब आप हमसे जान पाए हैं और कितना फ़ायदा हमसे हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि आयाते विजदानी ये किसका शेरी मजमुआ है। तो ये शेरी मजमुआ है यास यगाना चंगेज़ी का। तो दोस्तों, यास यगाना चंगेज़ी उर्दू के ऐसे शायर हैं जो बिल्कुल जिनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से मुतनाज़ा रही है। आप इतना तनाज़ा किसी भी शायर की ज़िंदगी में नहीं देख सकते हैं। गालिब से इनका बराह रास्त, गालिब तो इंतकाल कर चुके थे लेकिन गालिब के पीछे ये बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे और उनको शायर तस्लीम नहीं करते थे, इसीलिए अपने आप को गालिब शिकन कहते थे। ठीक है, कहते थे गालिब की शायरी क्या शायरी है, उससे बेहतर शायरी तो कोई भी कर सकता है। तो गालिब शिकन अपने आप को कहते थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है असगर। असगर, गोंडवी, यगाना, हसरत और फिराक। फिराक को अगर यहाँ पे छोड़ दें और यहाँ पे जिगर का अगर नाम शामिल कर दें तो ये 4 शोरा जो हैं, असगर, यगाना, हसरत और जिगर, ये एक तरह से देखा जाए तो 9 क्लासिकी जो गज़ल, 9 क्लासिकी लफ्ज़ आता है, 9 क्लासिकी गज़ल की रिवायत या गज़ल के एक तरह से बुनियाद दोबारा जो जिन्होंने ज़िंदगी बख्शी तो वो यही 4 हैं। असगर गोंडवी की पैदाइश जो हुई थी दोस्तों 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में हुई थी और उनकी वफ़ात जो हुई थी 1936 की, यानी तरक़ीब-पसंद तहरीक के ज़माने में। इनके जो मजमुए आए हैं निशाते रूह। अब दोस्तों, इन जो शोरा के, फिराक को भी ले लीजिए आप, इन शोरा के अक्सर मजमुओं में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो असगर गोंडवी का मजमुआ जो निशाते रूह है वो सबसे पहले मकतबा मारिफ आजमगढ़ से 1925 में शाया हुए। सुरूद ज़िंदगी भी इन्हीं का मजमुआ है जो 1934 ईस्वी में शाया हुई। तो ये 2 मजमुए, इनके सुरूद ज़िंदगी और निशाते रूह, बहुत मशहूर हैं। इसी तरह से यगाना, यास यगाना चंगेज़ी जो 1884 में ये भी पैदा हुए थे, यानी यगाना और असगर दोनों की सेम पैदाइश का साल है और इनकी वफ़ात जो हुई थी 1956 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और नश्तर यास, आयाते विजदान, नश्तर यास इनका पहला शेरी मजमुआ था 1914 में और आयाते विजदानी जो है जो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, ये मजमुआ जो 1927 में आया था, 1927 में ये मजमुआ आया था। इसी तरह से तराना भी इनका एक मजमुआ है जो रुबाइयात पर मुश्तमिल है। ठीक है, और गंजीना जो इनके कुल्लियात है एक तरह से देखा जाए, इसको सरदार जाफरी ने मुरत्तब किया था। सरदार जाफरी ने गंजीना को मुरत्तब किया था। ठीक है, गंजीना। अब एक और चीज़ है
कजकोल भी इनकी किताब है, ठीक है, तसनीफ़ है। ये गाना चंगेज़ी की, ये भी याद रखने की चीज़ है। हसरत मोहानी, फजलुल हसन हसरत मोहानी 1880 में पैदा हुए थे और 1951 में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। और इनके जो शेरी मजमूए हैं वो इनका या दीवान कह लीजिए, इनके तो शेरी मजमूए नहीं, दीवान इनके कितने हैं ये सवालात अक्सर आते हैं। तो इनके 13 दवावीन हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क़ैद फ़िरंग, ठीक है, क़ैद फ़िरंग और निकाते सुखन, ये मजमूए याद रखने की चीज़ है। ये 2 किताबें जो है निकाते सुखन और क़ैद फ़िरंग, ये उनकी क़ैद की दौरान जो क़ैद की मुद्दत थी उस दौरान जो शायरी उन्होंने किया था, इसमें ये मौजूद है, दीवान क़ैद फ़िरंग और निकाते सुखन। इसी तरह से मुशाहिदात ज़िंदा भी उनके है, जो खुदनविश्त उनकी मौजूद है मुशाहिदात ज़िंदा के नाम से। और फ़िराक़ जदीद दौर के बड़े गज़लगो शायर हैं। 1896 में इनकी पैदाइश हुई थी फ़िराक़ गोरखपुरी की, ठीक है, 1896 में, और 1982 में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। तोहफ़े खुशतर, बहुत सारे इनके मजमूए हैं, आप लोग जानते हैं। तोहफ़े खुशतर जो है इनका पहला मजमूआ है जो 1922 में आया था, तोहफ़े खुशतर के नाम से। और मशाल जो है 1946 में इनका मजमूआ आया था, मशाल, ठीक है। और रूप जो इनका रुबाइयात का मजमूआ है 1946 में ये भी आया था, ठीक है। रूप अक्सर सवाल में आता है कि रूप किसका मजमूआ है, किसका शेरी मजमूआ है, या रूप किस चीज़ का, इसमें कौन से सिन्फ शायरी है। तो ये दोस्तों रूप जो है ये रुबाइयात का मजमूआ है सिर्फ, और वो भी किसका, फ़िराक़ गोरखपुरी का, ठीक है। और गुले नगमा आप लोग तो जानते होंगे, गुले नगमा फ़िराक़ गोरखपुरी का ऐसा मजमूआ है जिस पर ये 1959 ईस्वी में गुले नगमा शाया हुआ, और 1962 में सबसे पहले साहित्य अकेडमी ने इनको अवार्ड दिया, ठीक है। और ज्ञानपीठ भी इन्हीं को सबसे पहले मिला इनको, और 1962 में वो ज्ञानपीठ मिला था, वो भी गुले नगमा पे ही मिला था। तो दोस्तों पहला सवाल ये हमारा हल हुआ, तमाम इसके नुकात को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो तवील होता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। अगला सवाल है, अमजद हैदराबादी किस सिन्फ़ शायरी के लिए मशहूर हैं? तो अमजद हैदराबादी किसके लिए मशहूर हैं? गज़ल के लिए, रुबाई के लिए, मसनवी के लिए, मरसिया के लिए। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इनका नाम सुन रखा होगा। रुबाई के सिलसिले में ये रुबाई गो थे, बहुत बड़े रुबाई गो थे। 3 जिल्दें इनकी रुबाइयात पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। 3 जिल्दें हैं। इन्होंने 5 कसीदे भी लिखे थे और 5 मसनवियाँ भी लिखी हैं, लेकिन 3 जिल्दें जो हैं उनके रुबाइयात मशहूर हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये अमजद हैदराबादी का हो गया। सवाल है, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, मोहसिन के इस कसीदे का असल मौजू क्या है? मोहसिन काकोरवी। सौदा ज़ौक़ के बाद या नसीम अमरोहवी के बाद अगर देख लें तो मोहसिन काकोरवी जो हैं ये कसीदे के सिन्फ के बड़े शायरों में से एक हैं, ठीक है। इन्होंने जो अब ये सवाल जो किया है कि समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, मोहसिन के इस कसीदे का असल मौजू क्या है? ऑप्शन में है हमदिया है, ठीक है, हमद, मिदहत सहाबा, बयान तमद्दुन काशी या नाते रसूल। तो कौन सा है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे कि ये इनका नातिया कसीदा है, यानी नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कसीदा है, ठीक है। मोहसिन काकोरवी के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। मोहसिन काकोरवी बारे में इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अभी इसके बाद सवाल भी उसमें आएगा। इनकी पैदाइश 1827 ईस्वी में हुई थी और वफ़ात इनकी 1905 की है,
ठीक है। 5 इनके कसीदे हैं और 5 इनके मसनवियाँ हैं। 5 ये जो कसीदे हैं उनके वो पांचों कसीदे जो हैं वो नातिया कसीदे हैं और 5 मसनवियाँ वो भी नातिया ही हैत में है या मौज़ूआत पर हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। इसका सही जवाब क्या है, किसका शेर है ये? तो सही जवाब फैज़ है, मोमिन है, मजरूह है या जिगर है। किसका ये शेर है दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, इसका ये मोमिन का शेर है, ठीक है। मोमिन खां मोमिन जो 1800 ईस्वी में पैदा हुए थे, दिल्ली में ही पैदा हुए थे और 1852 ईस्वी में कोठे से गिरने की वजह से इनका इंतकाल दिल्ली में ही हो गया था। इनके उस्ताद कौन थे दोस्तों? मशहूर जो कसीदा गो शायर थे शाह नसीर, ये उनके उस्ताद थे, ठीक है। और इनके शागिर्दों में से मशहूर शागिर्द कौन थे? नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, जिनकी गुलशन बेखार जिनकी किताब है शोराए उर्दू का तस्करा है, गुलशन बेखार, उन्हीं शेफ्ता साहब की है। और शेफ्ता ने ही क्या किया था, ये मोमिन खां मोमिन के दीवान को इन्होंने ही मुरतब किया था। मोमिन खां मोमिन जो है गज़ल के असल शायर थे, लेकिन इन्होंने 9 कसीदे भी लिखे थे और 12 मसनवियाँ भी इनकी मिलती हैं, ठीक है। मोमिन खां मोमिन। अब यहाँ पे दूसरा फ़ैज़ के बारे में दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में फ़ैज़ के बारे में तफसील से बताया, उनके 7 जो शेरी मजमूए हैं तमाम के बारे में तफसील से बताया। मोमिन खां मोमिन हो गए। मजरूह सुल्तानपुरी जो जिनकी विलादत 1919 में हुई थी और वफ़ात इनकी 2000 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मजरूह सुल्तानपुरी के अगर मजमूओं की बात की जाए तो इनका मशहूर मजमुआ जो है वो गज़ल है जो 1953 में ये आया था, गज़ल इनका मजमुआ। और इसी तरह इनका मशाले जहाँ इनका मजमुआ है, ठीक है। फिराक गोरखपुरी का मशाल है और इनका मजमुआ मशाले जहाँ है। इसी तरह था जिगर मुरादाबादी, जैसा कि मैंने कहा था कि 9 क्लासिकी शोरा के बुनियाद गुजार शोरा में से जिगर का भी अहम नाम आता है। 1890 में इनकी पैदाइश हुई थी जिगर मुरादाबादी की और 1960 में इनकी वफ़ात हुई थी। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इनको डीलिट की डिग्री भी अता की थी। और जिगर मुरादाबादी उर्दू के बड़े शोरा में से हैं जिनका मजमुआ आता है दागे जिगर, इनका मशहूर मजमुआ है, ठीक है, जो 1922 में ये मजमुआ शाया हुआ था, ठीक है। कब शाया हुआ था? 1922 में। और शोले तूर ये मजमुआ 1932 में आया था, ठीक है। और आतिशे गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का है और आतिशे गुल जो है ये जिगर मुरादाबादी का मजमुआ है जो 1958 ईस्वी में आया था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सवाल ज़मीन ज़मीन किस शायर का मजमुआ कलाम है? अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर, कैफी आज़मी या वहीद अख्तर। तो किसका मजमुआ है दोस्तों? इसका सही जवाब है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान के 10 शेरी मजमूए हैं दोस्तों। अख्तरुल ईमान ये 1915 में इनकी पैदाइश हुई थी और अख्तरुल ईमान की इनका इंतकाल जो हुआ था 1996 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, ठीक है। इनका पहला शेरी मजमुआ जो है वो गिरदाब है जो 1943 ईस्वी में शाया हुआ था। और ज़मीन ज़मीन जो ये मजमुआ है ये 1990 में शाया हुआ था। और आखिरी ये 9वां मजमुआ है इनका। और आखिरी मजमुआ जो उनका है ज़मिस्तां सर्द महरी, ठीक है, ज़मिस्तां सर्द महरी, ये 1997 में ये मजमुआ यानी उनकी वफ़ात के 1 साल के बाद ये मजमुआ शाया हुआ था। अब जानिसार अख्तर भी उन्हीं के हमअसर शायर हैं दोस्तों। इनकी विलादत 1914 में और 1976 में इनकी वफ़ात हुई थी। जानिसार अख्तर जो मशहूर शायर जावेद अख्तर के जो वालिद हैं और शबाना आज़मी के जो वालिद हैं वो कौन हैं? कैफी आज़मी। तो जानिसार अख्तर के आप लोग जानते होंगे, उनके 4 शेरी मजमूए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जावेदां एक मजमुआ है, जावेदां जो 1943 ईस्वी में शाया हुआ। उसके बाद जो है घर आंगन, इनका बहुत मशहूर ये भी मजमुआ है। ये सब याद रखिए दोस्तों, अक्सर यूपी में नेट में ये यूपी टीजीटी में तो अक्सर ये सवालात आते हैं। घर आंगन 71 ईस्वी में सन 71 ईस्वी में शाया हुआ था। इसी तरह खाके दिल
खाके दिल 1974 ईस्वी में उनका ये मजमुआ शाये हुआ था। और पिछले पहर जो इनका आखिरी मजमुआ है ये शाये हुआ था 1975 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये जानिसार अख्तर के बारे में डिटेल उनके शेरी मजमूए। अक्सर आज के इस वीडियो में जो मुआसिर शोरा हैं अक्सर उनके बारे में, जैसे फ़िराक, हसरत, जिगर, यगाना और असगर और अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर, कैफ़ी आज़मी, वहीद अख्तर, ये सब के बारे में डिटेल से बात हो रही है। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और इस आप लोगों का एक बार मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। सबके जो तारीख़ पैदाइश हैं, वफ़ात के साल है, मजमूए जो हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। वहीद अख्तर के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, मुकदमे शेर व शायरी को जिन्होंने तरतीब देकर के शाया किया है, और हम अक्सर इन्हीं के मुकदमे शेर व शायरी मुरतब करदा पढ़ते हैं। इनकी विलादत जो हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी और 1996 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, पत्थरों का मुगन्नी इनका शेरी मजमूआ है, पहला शेरी मजमूआ है जो 1966 ईस्वी में आया था। और जंजीर का नगमा इनका आखिरी मजमूआ है। जंजीर का नगमा बड़े शायरों में से ये हैं दोस्तों, अदीब मतलब अच्छे शोरा में, अच्छे शायरों में से और अच्छे अदीब में से वहीद अख्तर का शुमार होता है। ठीक है, अगला सवाल है, चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को, यहाँ सैत लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे असल है सैर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। शबाब सैर को आया था सो गुबार गया, ये शेर किस नज़्म से माखूज है? अब ऑप्शन में है नारे शबाब, पयाम सुबह, सुबह का सितारा, हकीकत हुस्न। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हकीकत हुस्न। ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है और बांगे दरा में इनकी पहली जिल्द में, बांगे दरा की पहली जिल्द में जो 3 जिल्दों में ये शाये हैं, जो 1924 ईस्वी में बांगे दरा ये शाये हुई थी। ठीक है, उसी में ये नज़्म अल्लामा इकबाल के शामिल है और उसी नज़्म से ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो अल्लामा इकबाल की 4 शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रब कलीम और मुगान हिजाज। तो हमने कल बताया था, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था 24, 35, 36, 38, ये आप लोग याद रखिएगा, 24, 35, 36 और 38, यानी 1924, 1935, 1936, 1938 में उनके चारों शेरी मजमूए एक के बाद दिगरे आए थे। ठीक है, अब अगला सवाल है दोस्तों, मोहसिन काकोरवी का इंतकाल कब हुआ? तो जैसे इससे पहले मैंने बता चुका हूं, मेरे ख्याल से सही ऑप्शन पे आप लोगों की नज़र पड़ चुकी होगी। पहला क्या ऑप्शन है? 1905, 1908, 1910, 1912। कब इनकी पैदाइश हुई, कब इनका इंतकाल हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था। और पैदाइश कब है इनकी? 1827 में हुआ था। ठीक है, इनकी पैदाइश हुई है। अगला सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द का सने विलादत व सने वफात क्या है? पहला ऑप्शन है 1722 से 1810, बी है 1735 से 1830, सी है 1713 से 1781, डी है 1720 से 1784। तो क्या है सही ऑप्शन दोस्तों? सही ऑप्शन तो वैसे इसमें कोई भी सही नहीं है, लेकिन जो सही किस करीब है, जो अक्सर आता है, वो है डी, 1720 से 1784। हालांकि 1721 और 1785 इनका साले वफात और साले विलादत है। ठीक है, जिसको उनके जो तमाम मौर्रिखीन ने इनके बारे में लिखा है 1721 और 1785, अक्सर इसी को सही तस्लीम किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है, ये शेर किस शायर का है? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि शायर का है। ये सवाल आया था यूपीटीजीटी में, आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूं। तो ये क्या है ऑप्शन में? ए है नासिर जैदी, बी है नासिर काज़मी, सी है नासिर सरहिंदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है नासिर यहाँ पे आ गया है। तो ये नासिर काज़मी एक अकेले इसमें शायर हैं जो हमारे सिलेबस में अक्सर शामिल रहते हैं, उन्हीं का ये शेर है। नासिर काज़मी जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हैं दोस्तों। इससे पहले पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे। आज़ादी से पहले 1923 में इनकी विलादत हुई थी और 1972 में इनकी वफात हुई थी। ये पाकिस्तान में ही रहे, पैदा हुए और पाकिस्तान में ही इनका इंतकाल भी हो गया था। ठीक है, इनका जो शेरी मजमुआ है बरगे नए,
ये बहुत मशहूर है। 1952 ईस्वी में ये मजमुआ शाया हुआ था, 1952 ईस्वी में, बरगे नए। ठीक है, इसके अलावा पहली बारिश भी इनका शेरी मजमुआ है, बरगे नए। पहली बारिश जो 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में बरगे नए, 1952 ईस्वी में बरगे नए, 1975 ईस्वी में पहली बारिश। और ठीक है, और इसी तरह से दीवान इनका शेरी मजमुआ है जो 1972 ईस्वी में शाया हुआ था। और सर की छाया ये मंजूम ड्रामा है, सर की छाया ये उनका मंजूम ड्रामा है जो मशहूर है, सर की छाया। ये भी याद रखिएगा, अक्सर सवालात में आएगा। नशाते ख्वाब जो 77 नज़मों का, ओनली सिर्फ नज़मों का मजमुआ है इनका, नशाते ख्वाब। तो नासिर काज़मी से अक्सर सवालात बनते हैं दोस्तों, इसलिए इस सवाल पे आप लोगों को फोकस होना चाहिए। बरगे नए के बारे में अभी अगला सवाल, आगे सवाल भी आएगा। अगला सवाल है, दर ज़िल में से कौन मरसिया गो है? तो मीर हसन पहला ऑप्शन है, बी दयाशंकर नसीम, मीर ज़मीर, मिर्ज़ा शौक। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या है? मीर हसन आप लोग जानते होंगे, मसनवी सहरुल बयान, पंडित दयाशंकर नसीम, मसनवी गुलजार नसीम। मिर्ज़ा शौक आप लोग जानते होंगे, मिर्ज़ा शौक का जो ज़हरे इश्क इनकी मसनवी है। ये 3 मसनवी निगार शोरा हैं, और अकेले जो मीर ज़मीर हैं ये मरसिया गो शोरा हैं। और इनके बारे में एक ख़ास बात भी है मरसिया के बारे में, हाँ मैं उसको बताता हूँ। तो मीर ज़मीर जो हैं 1775 में पैदा हुए थे और 1855 में इनका इंतकाल हो गया था, मीर ज़मीर साहब का। ठीक है, ये मिर्ज़ा दबीर के वस्ताद थे, मशहूर मरसिया गो शायर मिर्ज़ा दबीर, जिनकी पैदाइश 1803 और वफ़ात 1875 में है मिर्ज़ा दबीर की। ये उनके उस्ताद थे मीर ज़मीर। वो कहते थे ना कि अब पहले कहते थे कि ज़मीर आया, अब कहते हैं कि उस्ताद दबीर आया। ये है अब यह अब चर्चा है कि उस्ताद दबीर आया। इस तरह के इनका मीर ज़मीर का शेर भी है जो तालियाना वो कहते थे मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद होने की हैसियत से। ठीक है, और मुसहफ़ी जो मशहूर कसीदा गो शायर हैं उनके ये शागिर्द हैं मीर ज़मीर। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा कारनामा क्या है कि इन्होंने मरसिए के जो आज हम अज़ाए तरकीबी पढ़ते हैं, चेहरा सरापा, रुखसत आमद, रज़, जंग और बैन, ये मरसिए के अज़ाए तरकीबी जो है इन्होंने ही मुतय्यन किए। किसने? मीर ज़मीर ने। ठीक है दोस्तों, अब मीर हसन के बारे में तफसीली वीडियो हमारा मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। डिस्क्रिप्शन जो नीचे डिटेल दिया जाता है वीडियो का, उसी को कहते हैं दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। मीर हसन और दयाशंकर नसीम जितने भी मसनवियात पे मैंने वीडियोस बनाए हैं वो तमाम प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन खां, तसद्दुक हुसैन शौक दहलवी। ठीक है, शौक और दहलवी इनका असल पूरा नाम था, तसद्दुक हुसैन शौक दहलवी, और असल नाम और मिर्ज़ा शौक के नाम से ये मशहूर हो गए थे। इनकी पैदाइश जो हुई थी 1783 ईस्वी में हुई थी और वफ़ात इनका 1871 में हुई। वफ़ात 1871 में हुई थी मिर्ज़ा शौक लखनवी की। इनकी 3 मसनवियाँ हैं, आप लोग जानते होंगे, फ़रेब इश्क, ठीक है, फ़रेब इश्क और बहारे इश्क। ठीक है, और सबसे मशहूर मसनवी ज़हरे इश्क। ज़हरे इश्क ये उर्दू की ऐसी मसनवी है कि एक तरह से देखा जाए तो हकीकी कहानी पर मुश्तमिल है। अब तक जो माफाकुल फितरी अनासिर पर मुश्तमिल होती थी, ये ज़हरे इश्क हकीकी कहानी पर, और इसकी हीरोइन जो है वो महजबी है। ठीक है, महजबी, इसका सवाल भी आता है ज़हरे इश्क का। और ज़हरे इश्क कब लिखी गई थी? 1860 और 61 में ये मसनवी लिखी गई थी। और किस बहर में लिखी गई थी? बहरे खफीफ मुसद्दस में, और 566 इसमें अशआर हैं। ठीक है, 566 इसमें अशआर हैं। महजबी इसका असल किरदार है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तज़हीक़े रोज़गार में दिल्ली तक किसके पहुंचने का जिक्र सौदा ने किया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये पहले जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। मराठा, पंजाबी, बंगाली या लाहौरी। तो
तो दोस्तों मराठों का जो हमला हुआ था दिल्ली पर, उसी तनाजुर में ये मरसिया लिखा गया था कि किस तरह से रोजगार के मसाइल पड़ गए थे और लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे। तो मराठा के दिल्ली तक पहुंचने का इसमें जिक्र है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नासिर काज़मी का शेरी मजमुआ बरगे नए पहली बार कहां से शाये हुआ था? तो ऑप्शन क्या है, लाहौर, कराची, दिल्ली या लखनऊ? तो क्या है दोस्तों, आप लोग सही सोच करके बताइए। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ये सवाल का जवाब मालूम होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, लाहौर से। अब दोस्तों नासिर काज़मी के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। नासिर काज़मी के जितने भी शेरी मजमूए हैं वो सारे के सारे वो लाहौर से ही शाये हुए हैं। ठीक है दोस्तों। ताजुल मुलूक का ताल्लुक किस मसनवी से है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहले देखते हैं, ज़हरे इश्क, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ख्वाब व ख्याल। अब ख्वाब व ख्याल के बारे में तो ज़हरे इश्क के बारे में तो हमने बता दिया। सहरुल बयान के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये ताजुल मुलूक जो है वो गुलजार नसीम का असल हीरो है। ठीक है, ज़ैनुल मुलूक बादशाह का बेटा और बकाउली का आशिक जो है वो यही शहजादा ताजुल मुलूक है, जो चारों बेटों में सबसे छोटा बेटा था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल का जवाब देखते हैं। सवाल देखते हैं, फिराक गोरखपुरी के किस शेरी मजमूए पर उन्हें साहित्य अकेडमी का इनाम दिया गया? तो साहित्य अकेडमी और ज्ञानपीठ दोनों इनाम उनको किस मजमूए पे दिया गया? इससे पहले मैं बता चुका हूं दोस्तों, गुले नगमा पे दिया गया। किस पे दिया गया? गुले नगमा पे। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो अगर ये सवाल आता तो वो जिगर मुरादाबादी का। ठीक है दोस्तों, आतिशे गुल, और गुले नगमा वो फिराक का है। अगला सवाल देखते हैं, मुंदरजा झैल शोरा में से किसकी पैदाइश फैजाबाद में हुई? ऑप्शन क्या है, नासिर, आतिश, अनीस, सभी की। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, सभी की पैदाइश, इन तीनों की पैदाइश जो है वो फैजाबाद में हुई। नासिर की पैदाइश कब हुई थी? नासिर की पैदाइश हुई थी 1771 में, वफात है 1838 में। ठीक है, इनके ये तीनों शायर जो है पैदा तो फैजाबाद में हुए हैं, लेकिन इनकी वफात जो है वो लखनऊ में हुई। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लखनऊ में आकर के बस गए थे। ठीक है, और आतिश की पैदाइश कब हुई है? आतिश की पैदाइश है 1778 में, और वफात इनकी 1778 में और 1847 में इनकी वफात है। ठीक है दोस्तों, और अनीस की जो पैदाइश है 1802 में, अनीस और दबीर का 1802 और 3 और 74 और 75 इनकी वफात है। ठीक है, अनीस और दबीर दोनों को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। 10 झील में से कौन सा शायर खाकानी हिंद के खिताब से अभी अपनी पहचान रखता है? ऑप्शन है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, नसीरुद्दीन नसीर, शेख इब्राहिम ज़ौक़, असदुल्लाह खां गालिब। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है शेख इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को जो है मीर तकी मीर, असल में उनको कसीदे का नक्काश अव्वल भी कहते थे और इनको मलिकुश शोरा कहते थे। मीर तकी सौदा की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? 1712 में, और 1781 में इनका इंतकाल हो गया था। और मलिकुश शोरा जो असल कहा जाता है, इससे पहले मैंने सौदा के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में इस बार बहस की थी, मलिकुश शोरा किसने खिताब दिया था। तो असल में मीर तकी मीर इनको मलिकुश शोरा कहते थे। ठीक है, नसीरुद्दीन नसीर, तो आप लोग जानते होंगे नसीरुद्दीन नसीर ये जफ़र के शागिर्द थे। ठीक है, मशहूर कसीदा गो शायर थे, इनका कोई उस तरह से तखल्लुस या लक़ब नहीं था। ठीक है, खिताब कोई नहीं था। इब्राहिम ज़ौक़, इसका सही आंसर जो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं। इनको ही खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था? खाकानी हिंद का खिताब जो है ये अकबर शाह सानी ने दिया था। बहुत सारे दोस्त जो है गलत कर देते हैं कि बहादुर शाह जफ़र के ये उस्ताद थे तो उन्होंने दिया था, नहीं, अकबर शाह सानी ने इनको दिया था। ज़ौक़ की विलादत कब हुई थी दोस्तों? ज़ौक़ की विलादत हुई थी 1789 में, और 1854 में इनका इंतकाल हो गया था। 1854 में
इनका इंतकाल हो गया था। पहले अकबर शाह सानी के अहद से जुड़े थे दरबार से, उसके बाद में जफ़र बहादुर शाह जफ़र की ये उस्ताद हुए थे। असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा गालिब आप लोग जानते होंगे 1797 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1797 में, और 1869 में इनकी वफ़ात हुई थी। और असदुल्ला खां गालिब जो है बहादुर शाह जफ़र ने इनको 1849 ईस्वी में नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का जो इनको खिताब दिया था, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग। ठीक है, तो खाकानी हिंद का खिताब किसको दिया गया था? ज़ौक़ को दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, सौदा ने किस नवाब के ज़माने में फ़र्रुखाबाद से फैज़ाबाद पहुंचे थे? सौदा किस नवाब के ज़माने में फ़र्रुखाबाद से फैज़ाबाद पहुंचे थे? ठीक है दोस्तों, तो सौदा जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं, शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, तो किसके अहद में पहुंचे थे? सौदा शुजाउद्दौला के अहद में पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, शुजाउद्दौला, तो शुजाउद्दौला जो हैं ये आसिफुद्दौला के वालिद हैं, और शुजाउद्दौला का जो अहद है 1753 से लेकर के 1775 ईस्वी का ये उनका अहद है, और आसिफुद्दौला का जो अहद है 1775 से लेकर के 1797। ठीक है दोस्तों, ये अवध के जो हुक्मरान थे इन दोनों के बारे में अक्सर ये सवाल आता भी है। ठीक है, तो सौदा जो हैं शुजाउद्दौला के अहद में फैज़ाबाद गए थे फ़र्रुखाबाद से, उसके बाद में आसिफुद्दौला के अहद में वो लखनऊ कूच कर गए थे, और आसिफुद्दौला ही ने लखनऊ फैज़ाबाद से लखनऊ अपना दारुस्सल्तनत मुंतकिल किया था, और वहीं पे सारे शोरा आकर के बस गए थे। अब यहाँ पे अगला सवाल है, मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? अकबराबाद, शाहजहानाबाद, रामपुर, लखनऊ। तो मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था दोस्तों? मीर की विलादत 1722 ईस्वी में की है, और वफ़ात इनके 1810 ईस्वी में। विलादत इनकी तो अकबराबाद में हुई थी, यानी आगरा में हुई थी, और वफ़ात जो 1810 ईस्वी में वो लखनऊ में हुआ। ठीक है, तो अकबराबाद से ये दिल्ली गए थे, और दिल्ली से फिर अकबराबाद आए थे, फिर दिल्ली गए, और उसके बाद दिल्ली से फाइनली ये लखनऊ आए थे। तो सबसे पहले 11 साल की उम्र में ये दिल्ली से ये अकबराबाद से दिल्ली गए थे, और 61 साल की उम्र में ये लखनऊ गए थे। ठीक है, दिल्ली से, और 88 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था 1810 ईस्वी में। अगला सवाल है, वो सिन्फ़े शायरी जिसमें किसी शहर की तबाही का जिक्र बड़े दर्दमंदाना अंदाज में किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, मरसिया, वासोख्त, शहराशोब या रेख्ती। तो क्या है सही जवाब दोस्तों? सही जवाब इसका है शहराशोब। शहराशोब में किसी भी तबाहशुदा शहर के जो मरसिया बयान किया जाता है एक तरह से बड़े दर्दमंदाना अंदाज में, एक तरह से शायर का लगाव शहर से होता है, इसीलिए उसका बयान करता है जब वो लुट जाता है, पिट जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वासोख्त जानते होंगे आप लोग। वासोख्त एक ऐसी सिन्फ है जब माशूक मतलब अपने इश्क में नाकाम हो जाता है, तो एक तरह से उसको जलाने के लिए महबूबा को किसी दूसरे महबूबा का जिक्र करता है और उसे इश्क और मुआशके का जिक्र करता है, उसी को वासोख्त कहते हैं। और रेख्ती आप लोग जानते होंगे, रेख्ती कहते हैं मर्द औरतों की ज़बान में शायरी करना। ठीक है, कि यानी कि मैं तेरी आशिक हूँ या मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ये सारे सेगे इस्तेमाल करना उसको रेख्ती कहते हैं। रेख्ती का सबसे बड़ा मशहूर शायर जो आप लोग जानते होंगे इंशाअल्लाह खान शाह। इसी तरह से मरसिया के बारे में भी आप लोग तफसील से जानते होंगे। मरसिया यानी जो जिनकी शहादत हो चुकी होती है, मर गए जो लोग होते हैं, उनकी अच्छाइयों को, खूबियों को बयान करना, उसको मरसिया कहते हैं। उमूमन जो शहदाए करबला हैं उनके जो मरसिया बयान किए जाते हैं, उसी के लिए ये सिन्फ इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी सवाल क्या है दोस्तों? नासिख की शायरी किस दबिस्तान की नुमाइंदगी करती है? दिल्ली, लखनऊ, रामपुर, अजीमाबाद। किस दबिस्तान के दोस्तों? नासिख जो है लखनऊ के दबिस्तान शायरी से ताल्लुक़ रखते थे, बड़े शायर थे लखनऊ से। ठीक है दोस्तों,
दिल्ली लखनऊ ये दोनों दबिस्तान शायरी जो है, इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं। आप लोग तफसील से उस वीडियो में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और 20 सवाल जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को ज़रूर मिला हुआ होगा। और 20 सवाल के तुफैल में मेरे ख्याल से 60 सवाल तक आप लोग हल कर चुके होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को ज़रूर